अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मसाला भरे बैंगन, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और आप इसको भरवा बैंगन भी कह सकते हैं। अगर कोई बैंगन की सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाता है तो इस रेसिपी से लाजमी एक बार बना के देखें, सभी शौक़ से खाना स्टार्ट कर देंगे। और मैं बहुत ही आसान रेसिपी से आपको ये बनाना भी सिखाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं, अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया था और अब मैं इसके जो है वो कट लगा रही हूँ। 6 कट में लगा रही हूँ इसलिए कि इसके अंदर हम लोग मसाले की फिलिंग करेंगे। तो बस यहाँ पे मैं एक आपको दिखा रही हूँ, बाकी जो सारे हैं बैंगन उसको भी मैं सेम इसी तरह ही कट्स लगाऊंगी। बैंगन में फिलिंग करने के लिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं। मिक्स मसाला मैं बना रही हूँ जिसमें 1 टीस्पून नमक का है। नमक का आपने ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि नमक जो है वो बाद में जब हम प्याज टमाटर का मसाला बनाएंगे उसमें भी जाएगा। और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी का है और 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अच्छा, ये जो है मैं आपको बता रही मसाला, ये परफेक्ट क्वांटिटी है 1 किलो बैंगन के लिए। अगर आप लोग बैंगन आधा किलो ले रहे हैं या 1 किलो से ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर आपने उसके मुताबिक की सारी मसालों की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाना है। अच्छी तरह से मैंने सारे जो मसाले हैं उनको मिक्स कर लिया है। अब फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मसाला हर जो कट लगाया हुआ है उसमें ऐड करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा मसाला इसमें ऐड नहीं करना है वरना वो एक ही जगह पे फ्राई करते हुए इकट्ठा हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर बैंगन अगर आप खाएंगे ना तो सही से टेस्ट भी नहीं आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, जब आपने सारा मसाला इसमें ऐड कर देना है तो उसके बाद इस तरह उल्टा करके इसको थोड़ा सा आप हिलाएंगे तो जो मसाला है वो सारा अच्छी तरह से फैल जाएगा, एक जगह पे इकट्ठा नहीं रहेगा। तो बस बाकी जो बैंगन है उसमें भी सेम इसी तरीके से ही फिलिंग करके उनको एंड पे थोड़ा सा उल्टा करके हिलाएंगे ताकि जो सारा मसाला है वो फैल जाए। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैं ऑयल डाल के इसको गरम कर लूँगी। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ऑयल जाएगा क्योंकि हमने सही से इसको फ्राई करना है। इसी टाइम ही इसको हम लोगों ने कुक कर लेना है क्योंकि बाद में हमने इसको सिर्फ दम देना है 5 से 7 मिनट का। इसलिए इस टाइम पे इनको जो फ्राई है वो हमने सही से करना है ताकि ये पक जाएं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई होते हुए। तो बस अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई होने देंगे। देखें जो कलर है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। बैंगन फ्राई हो गए हैं। टोटल इनको 7 से 8 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। अब इनको निकाल लेते हैं और जो बाकी के बैंगन हैं उनको भी फ्राई कर लेते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बैंगन फ्राई हो गए हैं। अब उसी ऑयल में मैं आलू फ्राई करूंगी। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं और इनको मैंने चिप्स की शेप में काट लिया है। इनको भी अब फ्राई कर लेंगे। आलू भी फ्राई हो गए हैं, इनको अब निकाल लेते हैं और अब मसाला तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इनको क्रिस्पी नहीं किया है, सिर्फ यही था कि इनको हमने पकाना था। इसी ऑयल में मैं मसाला तैयार करूंगी। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। अगर छोटे प्याज हैं तो फिर आप 4 से 5 अदद जो हैं वो प्याज इस्तेमाल करें। प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैंने 3 जो हैं वो टमाटर शामिल किए हैं बारीक बारीक काट के। इसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा बनता है इसलिए मैंने टमाटर और प्याज जो हैं उनको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून ही नमक जाएगा और हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून इसमें मैं पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें मैं इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें जो हैं उसी का इस्तेमाल करूँगी। उससे जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। मसाले की जो भुनाई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है ताकि इसमें बिल्कुल भी कच्चेपन की स्मेल ना आए। 15 से 20 मिनट मैं मसाले की भुनाई करूंगी ताकि सही से मसाला भुना जाए। और साथ ही इसमें मैंने 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसके अलावा मैं इसमें मिर्चें और शामिल नहीं करूंगी क्योंकि हमने जो बैंगन में फिलिंग की है मसाले की उसमें भी मिर्चें हमने डाली हैं। और नमक की क्वांटिटी भी मैंने इसमें कम रखी है क्योंकि वो भी हमने मसाला जो फिल किया है उसमें बैंगन में उसमें भी नमक ऐड है। साथ ही हाफ़ कप इसमें मैंने दही का ऐड किया है। अब इसको मज़ीद भून लेंगे और चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि दही मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट का दम लगाएंगे।
2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो मसाला जो है वो सही से भुना गया है। अब इसमें सबसे पहले जो हम लोगों ने आलू फ्राई किए थे वो ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आपने ये सारा जो अब काम है वो हल्के हाथों से करना है, ताकि ना आलू टूटें और ना ही जो बैंगन इसमें हम ऐड कर रहे हैं वो टूटें। सारे बैंगन जो हैं उनको आलूओं के ऊपर रखते जाएंगे और एंड पे इनको मिक्स कर लेंगे। अब इनको मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है वरना ये टूटना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही इसको 5 से 7 मिनट का दम लगाएंगे और स्लो फ्लेम पे इसको हम दम पे रखेंगे। बैंगन तैयार हो गए हैं, तो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के ये बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने का। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।